हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपके एमसीक्यू में भी मदद करेगा, बड़े क्वेश्चन में मदद करेगा। खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कि एक ऐसा टॉपिक है, इसके बेस पे आगे कई टॉपिक चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हमारा एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में नया आता है तो उस दौरान पुराने पार्टनर्स के द्वारा उसको रेशियो दिया जाता है ताकि वो फॉर्म में साझेदार हो जाए। इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटेंगे वो सारा डिसाइड किया जाता है। तो वहां हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जो सभी पार्टनर्स होंगे उनका न्यू रेशियो कैसे होगा, न्यू रेशियो कितना होगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। सैक्रिफाइस और गेन के बारे में आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज आपको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि जिससे कि आपका जो न्यू रेशियो है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसी के बेस पे आगे जो पार्टनर्स के द्वारा गुडविल लाई जाती है उसी को सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है वो रेशियो के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो न्यू रेशियो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो हमारे पास छोटे क्वेश्चन के लिए भी और बड़े क्वेश्चन के लिए। तो और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता कि कैसे कैलकुलेट किया जाए और काफी मिस्टेक्स होती हैं। तो आज आपको बहुत ही एक सिंपल वे में, एक शॉर्ट ट्रिक के वे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से न्यू रेशियो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए, नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट। सपोज आपके पास ए, बी और सी तीन पार्टनर है, 3:2:1। ठीक है, डी इज द न्यू पार्टनर फॉर 1/4। आपकी फर्म में एक पार्टनर आ गया डी फॉर 1/4 के लिए। अब देखिए, जब भी कोई पार्टनर आता है तो इस रेशियो से रिलेटेड या ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको उस इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना है। जैसे इसमें क्या देखिए, ए, बी एंड सी डिसाइड इक्वली इन फ्यूचर। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन दे रखिए, आफ्टर डी इज एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद ए, बी, सी उन्होंने क्या निश्चय किया है, इक्वली इन फ्यूचर की भविष्य में वो बराबर बराबर बांटेंगे। अब थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के, क्या कि हम ए, बी, सी को इक्वल कैसे दें। ठीक है, सबसे आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आपसे सबसे पहले आपको यह देखना है कि नया पार्टनर कौन है। नया पार्टनर है डी, उसका रेशियो है 1/4। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है या न्यू पार्टनर से रिलेटेड है। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन है वो ए, बी और सी से रिलेटेड है, जबकि ए, बी और सी तो हमारे ओल्ड पार्टनर है। कहने का मतलब है कि डी से रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन नहीं है कि डी को किसने दिया, नहीं है ना इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के शेयर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको रेशियो किसने दिया, तो इस कंडीशन में आपको मानना है लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। ध्यान रहे, ये 1 कब मानना है। सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है ना, उन्हें यही कंफ्यूजन रहता है कि सर 1 किस कंडीशन में माना जाए। तो आज आपको एक पहला कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया। यदि नए पार्टनर के बारे में यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 मानना है। ठीक है, डी शेयर 1/4, डी शेयर 1/4, तो डी शेयर 1/4
अब हम क्या देखेंगे, रिमेनिंग 1 तो पूरी फॉर्म का था, हमने डी को कितना दिया 1/4, 1 माइनस 1/4, ये देखिए 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब देखिए यहां आपको ध्यान देना है कि ये जो 3/4 है वो किसके लिए बचा है, आपके ओल्ड पार्टनर के लिए, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, क्योंकि डी को तो हम पूरी फर्म के प्रॉफिट में से दे चुके हैं, अब जो बचा है वो ओल्ड पार्टनर के लिए बचा है। अब आपको करना क्या है, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जाना है, जो बचा है किसका बचा है और उन्होंने क्या डिसाइड किया है। ए बी सी का बचा है और ए बी सी ने जो डिसाइड किया है वो क्या किया है, इक्वली किया है। समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहां बता देता हूं आपको, एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर और सी इज न्यू शेयर। देखिए 3/4 मिला है तीनों को, 3/4 मिला है ना, तो 3/4 में से ही ए लेगा और 3/4 में से ही बी लेगा और 3/4 में से कौन लेगा, सी। कितने पार्टनर है, 1 2 3, 3 है ना, और 3 ने क्या डिसाइड किया है, इक्वल, यानी जो उनको मिलेगा उसको 1/3 में कर लेंगे। अगर ये 2 पार्टनर होते तो इसका हम 1/2 कर देते, लेकिन अब 3 है तो कितना करेंगे, 1/3 1/3 1/3। अब फिर बता रहा हूं कि ये 1/3 क्यों किया है, क्योंकि इक्वल इंफॉर्मेशन जो मिला है, 3 पार्टनर थे इसलिए 1/3 कर दिया। अगर 2 पार्टनर होते तो 1/2 कर देते, 4 होते तो 1/4 कर देते। ठीक है, तो अब देखिए ए को कितना मिला, 3/12, इसको 3/12, इसका 3/12। ठीक है, अब न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो क्या है, अब आपके पास पार्टनर हो गए ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, 4 पार्टनर हो गए। डी तो आपका पहले क्लियर है कि 1/4 के लिए आया। डी को 1/4 देने के बाद ए बी और सी को क्या मिला, इसको मिला 3/12, इसको मिला 3/12 और यहां मिला 3/12। अब देखिए 12 एलसीएम आपके पास, यहां आ गया 3:3:3:3:3। ठीक है, अगर हम इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1:1:1। ये आपका क्या आ गया, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड डी। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चों की मेन प्रॉब्लम क्या है, वो जो मैं पहले ही बता चुका कि ये 1 किस कंडीशन में मानना है। यदि नए पार्टनर के बारे में यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसी कंडीशन में आपको 1 मानना है। अदरवाइज जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है, तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे केस सेकंड। देखिए बात करते हैं केस सेकंड, एक्स वाई और जेड, हमारे पास 3 पार्टनर है, 2:2:1। ठीक है, अब हमारे पास ए आ गया एक पार्टनर, वही 1/4 के लिए, ए आपके पास आ गया 1/4 के लिए। अब आपको बोल दिया कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, उसके लिए आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको पूरी डिटेल से सैक्रिफाइस और गेनिंग के बारे में बता रखा है। अब देखिए बात वही, नया पार्टनर ए, उसका रेशियो 1/4, यहां किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, ना तो ओल्ड से रिलेटेड ना न्यू से रिलेटेड। अब आप कहेंगे सर कैसी इंफॉर्मेशन, देखिए पहली इंफॉर्मेशन ये कि ए जो 1/4 के लिए आया है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने 1/4 एक्स से लिया, वाई से लिया, जेड से लिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें
एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर है। इनकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए को 1/4 देने के बाद जो बचेगा उसको कितना बांटेंगे। कहने का मतलब है ना तो न्यू से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, ना ओल्ड से रिलेटेड, ठीक है। अभी मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट में बताया कि यहां यदि न्यू से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उस कंडीशन में आप क्या मानेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। ए शेयर, ए का शेयर है 1/4, अब आ जाएगा रिमेनिंग 1 तो पूरी फर्म का है, हम ए को दे रहे हैं 1/4, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। अब देखिए बेटा ये जो 3/4 बचा है ना, ये किसके लिए बचा है, आपके ओल्ड पार्टनर एक्स, वाई और जेड। अब छोटा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो बचा है इस बचे हुए को ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यदि इसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर को मिला है उसे उनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। केस नंबर 1 में तो क्या है कि उन्होंने इक्वली दिया था तो हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। अब यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर्स को मिला है वो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी वो बांट रहे हैं हमारे पास। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स न्यू रेशियो, वाई न्यू रेशियो और जेड न्यू रेशियो, तीनों का न्यू रेशियो अब आपके सामने निकालते हैं। देखिए मिला कितना है, 3/4, 3/4 और 3/4। तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जो टोटल प्रॉफिट वो मिला है वो कितना मिला है, 3/4, और इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस कंडीशन में इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। तो एक्स का था 2/5, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2/5, वाई का था 2/5, 2/5। अब देखिए 2/5 कैसे, ये 2 इनका टोटल करेंगे तो 5, वो इसका 1 में आ जाएगा, और यहां इसका आ गया 1/5, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, 6/20, 6/20 और 3/20, क्लियर है। अब बात करते हैं न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो बिटवीन एक्स, वाई, जेड और आपके पास न्यू पार्टनर है ए, ठीक। अब देखिए ए का तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि ए तो 1/4 के लिए आया है। अब ए को 1/4 देने के बाद एक्स के पास कितना बचा, 6/20, वाई के पास कितना बचा, 6/20, जेड के पास कितना बचा, 3/20। न्यू रेशियो निकाल लीजिए, 20, 6, 6, 3 and 5. This is the new ratio between x, y, z and a. 6:6:3:5, ठीक है। अब यहां आपको एक चीज बताना चाहेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो, साथ के साथ ये टॉपिक भी हमारा करता चलेंगे साथ के साथ। सैक्रिफाइस रेशियो ये जो मैं बता रहा हूं ये केस नंबर फर्स्ट में भी लागू होगा, ठीक है। यदि न्यू पार्टनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसने अपना हिस्सा किससे लिया, उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर है और जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइस बनेगा। चाहे आप उसको कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो का मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ये बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपको फॉर्मूला बताया था ना, आप उससे निकाल के देख लेंगे। और दूसरा, यदि आप नहीं भी निकालते हैं
तो नए पार्टनर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर है और जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो यहाँ पे x:y:z इनका सेक्रीफाइस आ जाएगा 2:2:1। ये था हमारा केस सेकंड। अब बात करते हैं केस थर्ड। देखिए अब बात करते हैं हम केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है हमारे पास P Q R। आपके पास तीन पार्टनर है P Q और R और उनका रेशियो क्या है 2:1:2। ठीक, और आपके पास जो S है वो 1/4 के लिए आ गया। ठीक है, S किसके लिए आ गया 1/4 के लिए। लेकिन S के एंट्री करने के बाद आपके पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना, खासकर इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड है आपका। क्या है, आफ्टर S एडमिशन P Q and R decide 3:1 in future। अब देखिए S के एडमिशन के बाद P Q और R ने डिसाइड किया है कि जो उन्हें मिलेगा उसे वो 3:2:1 में। कहने का मतलब यह है कि ये जो मेन इंफॉर्मेशन है इसको आपको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है। यदि यहां आप रनिंग में निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अब बात वही आती है कि एक कब माने, मैंने आपको बता दिया नया पार्टनर S है और उससे रिलेटेड कोई सूचना नहीं है, उस कंडीशन में आपको S मानना है। यदि S नया पार्टनर है, उससे रिलेटेड ही सूचना दी हुई है, तो आपको 1 नहीं मानना। ये चीज तो क्लियर हो गई कि 1 किस कंडीशन में मानना है। अब देखते हैं यहां पे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1 S शेयर 1/4 रिमेनिंग है 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। बात वही आती है कि जो हमारा 3/4 बचा है वो किसके लिए बचा है, P Q और R। 3/4 किसके लिए बचा हमारे पास, P Q और R। और P Q R ने डिसाइड किया कि जो उन्हें मिलेगा उसको हम 3:1 में लेंगे। ठीक है, अब देखिए न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो सबसे पहले P इज न्यू रेशियो, Q's न्यू रेशियो और R's न्यू रेशियो। देखिए तीनों को मिला क्या है, 3/4, 3/4 और 3/4 मिला 3/4 है। 3/4 से रिलेटेड उनका डिसीजन क्या है, 3:1 कि जो हमें मिलेगा उसको हम 3:1 में ले लेंगे। सबसे पहले देखिए ये P ने डिसाइड किया है, ये Q ने डिसाइड किया है और ये किसने डिसाइड किया है, R ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो P का कितना हो गया 3, 3, 2, 5 और 6, 3/6। इसका आ गया 2, 2/6। इसका आ गया 1/6। यानी जो उन्हें मिला था उसको 3, 2 और 1 में डिवाइड कर लिया। तो यहां आ गया हमारे पास 9/24, 6/24 और 3/24। ठीक है, अब न्यू रेशियो देखेंगे किस किस में, P Q R और S तो आपको पता है ऑलरेडी कि 1/4 के लिए आया हमारे पास। S कितने के लिए आया हमारे पास 1/4 और S को देने के बाद P के लिए कितना बचा 9/24, Q के लिए कितना बचा 6/24 और R के लिए कितना बचा 3/24। ठीक है, अब देखिए आपका एलसीएम क्या है 24, ये आ गया 9, 6, 3 क्योंकि 24 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया 9
ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यहां पे 6 आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसको काटना चाहें तो 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। दिस इज द न्यू रेशियो बिटवीन P, Q, R और S के बीच में। बात वही आती है सैक्रिफाइस रेशियो। बात क्या आती है हमारे पास? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको बता रखा है कि यदि इसके बारे में कोई सूचना नहीं है तो जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या बनेगा? सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा आपका 2:1:2। देखिए आज जो हमने बात की है, ठीक है, मैं आपको 7 ट्रिक बताऊंगा, साथ में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 7 या लास्ट में 8 होगी आपके। इसके बाद कोई भी ऐसा रेशियो बचेगा नहीं कि जो रह जाएगा, जो आपसे सोल्व नहीं होगा, जहां कहीं आपकी गलती हुई। अभी हमने क्या किया है, यहां जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी ओल्ड से रिलेटेड थी या कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, और उस बेस पे मैंने आपको 3 केस सेल करवाए। और अगली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, अब वहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो न्यू पार्टनर से रिलेटेड होगी, तक आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस कंडीशन में हमें किस तरह की कैलकुलेशन करनी है और कैसे निकालना है। तो रेशियो को पूरा समझने के लिए ये दोनों वीडियो कंटिन्यू आप देखें, और फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए। और पिछली जो इतनी भी मेरी वीडियो है सैक्रिफाइस रेशियो की, गेनिंग रेशियो की, या और भी कोई टॉपिक है गुडविल का है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको नई से नई इंफॉर्मेशन, नए से नए टॉपिक टू बी कंटिन्यू मिलता रहेगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं नई वीडियो में केस नंबर 4 के साथ। थैंक यू।